अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं। वैसे तो ये धार्मिक यात्रा, आपको पहाड़ों को देख के याद होगा, हम माता वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो आपको माता देवी वैष्णो देवी का इतिहास और यहाँ क्या क्या चीज़ आपको सावधानी रखनी चाहिए, यह सब बताएगा। और उससे पहले आप कुछ पल के एंजॉय देंगे। पहाड़ के नीचे को जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये शीशा टूट रखा है, पर ये शीशा टूट नहीं रखा। ये है टनल जम्मू से कटरा के बीच की है। जम्मू से कटरा के बीच की टनल। यह कुछ दिख रहा है तेरे को? ऐसा इसमें ना ये ऐसा लग रहा है कि 7 बजे बोल तो ठीक है। 7:30 तो रास्ते आसान करने के लिए सरकार ने यहाँ काफ़ी टनल भी बनाई है। और ये टनल आपको ट्रेन और बस में दोनों प्रकार से आइए। पहले तो आपने क्या करना, जब आप रेलवे स्टेशन में पहुँच जाए, वहाँ भी यात्रा पर्ची बनती है, वो ज़रूर बना लें। क्योंकि अगर आप रात को चढ़ाई करना चाहे तो वो यात्रा पर्ची कुछ टाइम के बाद, अगर पब्लिक ज़्यादा हो तो बंद कर दी जाती है। दूसरा, ये 4-5 जगह बनते हैं यात्रा पर्ची, आप वो बनवा सकते। तीसरा जो काम आपने करना है, आप अगर अर्धकुमारी से ऊपर और भवन तक वैन करना चाहे तो वो ऑनलाइन बुकिंग होगी। और हेलीकॉप्टर भी नीचे से जब भवन तक जाता है उसके लिए भी ऑनलाइन बुकिंग है। और आपने वहाँ रूम लेना तो उसके लिए भी ऑनलाइन बुकिंग होती है। यात्रा पर्ची भी ऑनलाइन बनती है, लेकिन आपने कार्ड काउंटर पे जाकर लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रकार अगर रोपवे भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आइए, अब यात्रा हमने स्टार्ट कर दी। जैसे दृश्य में आपने देख भी लिया होगा, तो हमने रात को ही यात्रा स्टार्ट करी है। और ये नए रास्ते से यात्रा कर रहे हैं। 2 रास्ते बने हुए हैं, एक ताराकोट, एक पुराना। अगर आपने बाणगंगा में स्नान करना तो पुराने रास्ते से चढ़ाई शुरू करें। अगर आप बाणगंगा में नहीं जाना चाहते, वापसी में भी आ सकते हो, तो आप ताराकोट मार्ग से कर लीजिए। खुला और बड़ा सुगम है। और इस थोड़ा लंबा तो है, लेकिन फिर भी बहुत शानदार रास्ता है। यह नाइट दृश्य आपको देख सकते हैं, कितना सुंदर भव्य है। आपको यहाँ रस भी कम लग रहा होगा क्योंकि ये रात का समय है। यहाँ हमने चढ़ाई शुरू करी है कि ठंड में चढ़ाई हो जाएगी और रेस्ट करते हुए। दूसरी बात जो है, अगर आप यात्रा रात को करना चाहते तो आपको वैन की बुकिंग, हेलीकॉप्टर व रोपवे नहीं मिलेगा। तो उस समय आपको पद यात्रा ही करनी पड़ेगी, या पालकी या घोड़े भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त आप दिन में सफ़र करना चाहे तो बिल्कुल करें। लेकिन ये नज़ारा आपको देखो कितना अद्भुत है। और बीच बीच में ऐसे जब ढोल की आवाज़ आती है तो माता का रूप और बहुत कुछ सुकून मिलता है। तो माता ने त्रेता युग में धरती पर अवतार लिया था। तो हुई पैदा तो माता दक्षिण भारत में हुई थी, तो उनका त्रिकुटा नाम था। तो माता पिता को कोई संतान नहीं, तो माता ने दर्शन दिए भी। तो उनको सपने में देखा भी, आप बच्ची को कहीं जाने से रोको और जो करना चाहती है वो करने दे। तो इस पर उनके माता पिता ने यश कर दिया। तो माता तपस्या के लिए त्रिपुट पर्वत आई। तो उसने यहाँ गुफा में काफ़ी साधना की। साधना करने के बाद तो वो गुफा में साधना करी। तो एक दिन भैरवनाथ ने इस पर बुरी नज़र डाली और उसका पीछा करने लगा। तो भैरवनाथ का जहाँ माता ने सिर काटा वो भवन के नाम से परिचित हुआ। बाकी कथा मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ माता का वर्णन करना चाहता हूँ क्योंकि माता का वर्णन बहुत ज़रूरी है। तो ये ताराकोट मॉडल में बीच में 9 घर वाटिका बना रखी है। देखो कितनी सुंदर अद्भुत है। हर चीज़ यहाँ आपको डिटेल में दे रखी है। नए रास्ते पे बैठने का उचित प्रबंध है, वो वीडियो में आप देखते रहना। तो वहाँ जहाँ बाबा माता ने सिर काटा वो बन गया माता का भवन। और इस भवन को लगभग काफ़ी प्राचीन है। इसमें भूत
वैज्ञानिकों द्वारा भी सर्वे किया तो काफ़ी प्राचीन गुफा मिली है। तो ये लगभग 98 फुट की गुफा यहाँ उपलब्ध है। और माता ने जब भैरव का वध कर बनने के बाद माता 3 दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट है, जिसको आप सभी जानते होंगे, महागौरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और ये 3 पिंडियों के रूप में यहाँ स्थापित हो गई। तो इस प्रकार ये माता वैष्णो देवी का इतिहास मैंने आपको बताया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ भक्तों की बहुत सरदारी भवन की दूरी की यात्रा 12 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो 7 किलोमीटर अगर आप नए रास्ते को जाओगे अर्धकुमारी तक, और उससे आगे 5 किलोमीटर बीच में ये सीढ़ियाँ भी है। अर्ध वाटिका में देख सकते हो, रास्ता बहुत वजन है। वैसे तो इस टाइप के वातावरण में जब हम जाते हैं तो बहुत डर लगता है, लेकिन ये माता की शक्ति है, यहाँ कोई डर नाम की चीज़ किसी को नहीं लगी और बहुत इजी यात्रा करते रहे। इसके अतिरिक्त तो ये वहाँ पर लोकल भी मिलते हैं, जिसमें हम स्नान करके माता का दर्शन कर सकते हैं। तो जून में काफ़ी रस होता है, नवरात्रे में तो यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। अर्धकुमारी जो ये रास्ता है, इसके बीच में आपको लंगर भी मिलेगा, यहाँ आप लंगर भी कर सकते हो। उसके बाद अपनी यात्रा तो अर्धकुमारी से आगे लगभग 5-5.5 किलोमीटर का रास्ता आगे ये देखो बैठने की व्यवस्था, पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, जहाँ आप रेस्ट बीच में कर सकते हो और प्राकृतिक वातावरण का एंजॉय भी कर सकते हो। तो इसके अतिरिक्त बीच बीच में चाय के स्टॉल और वाटर कूलर पीने की सुविधा भी यहाँ पर बहुत मात्रा में कर रखी है। तो आगे आपको वो भी दिखाऊंगा कि भोजनालय है। अंदर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें यात्रा करनी है, लेकिन बाहर से आपको दृश्य ज़रूर दिखाऊंगा। तो इसके बाद जब आप यात्रा कर लो तो भैरव बाबा के दर्शन के बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। ये है लंगर हाल का दृश्य, यहाँ भजन भी आप सुन सकते हो और बैठने की व्यवस्था भी अच्छी है। बाहर बैठो, अंदर बैठो, रेस्ट करो। और ये बाहर का दृश्य अद्भुत नज़ारा। तो इस प्रकार आप ये कर सकते हो। अगर आप बाणगंगा, मैंने पहले बता दिया, बाणगंगा पुराने रास्ते से आती है, नए रास्ते में बाणगंगा नहीं आती। तो अगर बाणगंगा में स्नान करना हो पहले आप वहाँ से आइए। ये ताराकोट रास्ता, ये अद्भुत दृश्य शहर का आप देख सकते हो, कटरा का कितना सुंदर भव्य लग रहा। तो इस यात्रा में जैसे आप माता के दर्शन कर लो, उसके बाद आपको फिर ये देखो, ये माता का भवन आपको नज़र आ गया। तो सभी बोलो जय माता दी और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूले। तो वैष्णो देवी मंदिर की खोज कैसे हुई? तो माता का परम भगत था श्रीधर और उसकी पत्नी, वो माता की बहुत भक्ति करते। एक दिन माता ने सपने में दर्शन दिए और उनको बोला सुबह भंडारा करो और गाँव वालों को तृप्त करो सभी को। तो वो श्रीधर बहुत गरीब आदमी था, सारी रात सोचता रहा कि माता भंडारा कैसे करूँ, मेरे पे तो पैसे नहीं है। तो सुबह वो ये सोचता सोचता सो गया। सुबह माता ने लड़की रूप में वहाँ आई और लंगर का खाना बना रही। तो जैसे श्रीधर उठ के बाहर आया तो उन्हें देखा माता का लंगर हो रहा, गाँव वाले खा रहे, खाना खा रहे। लेकिन भैरव नाम का एक बाबा था जो तृप्त ने अपने जानवरों के लिए भी खाना मांगा, लेकिन उसने मना कर दिया और वो माता भैरव का हाथ पकड़ने लगा। तो माता वैष्णो वहाँ से गायब होगी और इस पे परम भगत श्रीधर बहुत दुखी हुआ, कैसे मुझे दर्शन हुए थे और मैं आप माता को ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाया। तो उसी विचार में वो पूरी रात जागते हुए धीरे धीरे जब काफ़ी रात होगी वो सो गया। तो माता ने उसको सपने में दी और उसको बताया यहाँ मेरा भवन दरबार मंदिर प्राचीन, आप वहाँ जाए और उस गुफा में जाओ, मेरा प्राचीन मंदिर है जिसमें माता पिंड रूप में स्थापित है। तो ऐसे मंदिर की खोज हुई थी। तो अभी ये रोपवे का दृश्य दिखा रहा हूँ कि दर्शन करने के बाद आप दरबार दिखाया था, तो दर्शन करने के बाद आप रोपवे से बाबा भैरव की चढ़ाई भी कर सकती है। और इसकी टिकट 100 रुपये मात्र आने जाने की, और इसमें आप सुबह शाम का लौट ऑनलाइन बुक कर सकते हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और भैरव बाबा का दृश्य भी बहुत अद्भुत है, वहाँ से सारा पर्वत। और तो उसकी स्टोरी मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। जब बाबा की आपको
वीडियो दिखाऊंगा और वहाँ का लुक दिखाऊंगा। तो ये नीचे से ही वीडियो बना रहे हैं और ये मौसम आप देख सकते हो, क्योंकि हमने रात को सफ़र किया था तो हम लोग माता के 7 बजे दर्शन कर लिए। तो वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अगले वीडियो में आपको बाबा भैरव अर्ध कुमारी दोनों के दर्शन कराने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि मोबाइल अंदर जाना अलाउड नहीं है। ये रोपवे का दृश्य आपको दिखा दिया। आगे हम रोपवे से ही बाबा भैरव पे जाएंगे और भैरव का भी आपको इतिहास और उसकी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। और अर्ध कुमारी का दृश्य भी आपको, ये देखो सुबह का दृश्य में कितना अद्भुत और दृश्य आपको नज़र आ रहा है। ये सवारी आ रही है तो ये रोपवे इसीलिए दिखाया कि अगर आप चलने में असमर्थ हो तो रोपवे से भी आ सकते हो। अर्ध कुमारी से वैन भी चलती है और नीचे से आप हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हो अगर आप खर्चा उठा सको। और पुराने रास्ते को जाओगे तो आपको खच्चर भी मिल जाते हैं, पालकी भी मिल जाती है और बच्चों के लिए वहाँ से ट्रॉली भी मिल जाती है। और ये नज़ारा आप रोपवे का देख ही रहे हो। यहाँ से भैरव की चढ़ाई शुरू हो जाती है। अगर आप पैदल करना चाहें तो भवन से भैरव का रास्ता 3 किलोमीटर ही दूर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं। अभी मैं भवन से दर्शन करने के बाद आया हूँ तो ये दृश्य आप अद्भुत नज़ारा देख सकते हो। इसके अतिरिक्त भैरव बाबा की स्टोरी भी आपको बताऊंगा, अर्ध कुमारी की भी। और अर्ध कुमारी में भी आप कमरे ले सकते हो। और यहाँ पर आरती के समय दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, तो आप अपना टाइम के अनुसार देखें और बुकिंग अपनी पहले कर ले, क्योंकि रूम और कमरे यहाँ लगभग 1 महीने से ज़्यादा बुकिंग लगभग होती नहीं है। तुरंत आप करना चाहे तो फिर आपको रास्ते पे ही रेस्ट करना होगा। वैसे रास्ते में बेंच और बैठने की सुविधा पूरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। सारे बोलो।